Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, दैट इज रेस्ट एपीआई। सो इस वीडियो में हम खुद की एक रेस्ट एपीआई डिज़ाइन करेंगे, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि एपीआईज जेसन वर्क कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया है, तो इसका मैंने नाम रखा है प्रोजेक्ट 01 बिकॉज ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। ओके तो सबसे पहले चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ एंड जूम इन। तो यहाँ पे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। तो सबसे पहली कमांड क्या है, npm init, करेक्ट, बिकॉज आई वांट टू इनिशियलाइज अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इसका मैं नाम रखूँगा प्रोजेक्ट 01 वर्जन 1। डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, एवरीथिंग बस ओके 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 कर दो। तो ये तुम्हारी जो package.json फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक index.js फाइल चाहिए जहाँ से मैं अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है, बना लेते हैं। तो index.js। नाउ बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ रेस्ट एपीआई, हम एक रेस्ट एपीआई बना रहे हैं, तो हमको एक्सप्रेस जैसा एक फ्रेमवर्क भी चाहिए। तो लेट्स इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। आई इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंस्टॉल, सो फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई कैन जस्ट से npm आई एक्सप्रेस। एंड जैसे मैं ये करूँगा मेरे पैकेज और जैसे में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा 4.18.2, ठीक है। तो अब ये वर्जनिंग कैसे काम करते हैं, वी नो दैट, करेक्ट। सो आई हैव एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड। तो हमारे पास बॉयलर प्लेट में होता है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर। सो पहले हम इसको रिक्वायर कर लेंगे एक्सप्रेस को। उसके बाद हमें एक ऐप क्रिएट करना है। सो ऐप कैसे क्रिएट होता है, जस्ट एक्सप्रेस, तो ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम एक पोर्ट भी बना लेते हैं। सो कॉन्स्ट port equals let's say 8000, okay। then I'll say app.listen onto this port, okay, and a callback function जिसमें मैं बोलूँगा console.log and I'll say server started at port, करेक्ट। एंड उसके बाद हम यहाँ पर पोर्ट लिख देंगे, करेक्ट, डन। एंड यहाँ पर हमें अपने राउट्स को डिफाइन करना है, ओके। तो यहाँ पर मेरे राउट्स आने वाले हैं, ओके। एंड लेट्स डू वन मोर थिंग, यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, दैट इज स्टार्ट स्क्रिप्ट। तो स्टार्ट एंड स्टार्ट स्क्रिप्ट में मुझे क्या करना है, मुझे करना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो जेएस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट डजेंट मैटर, बट ठीक है। सो दिस इज आवर स्क्रिप्ट एंड माई बॉयलर प्लेट कोड इज रेडी, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाऊंगा, दैट इज टास्क डॉट txt, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या है, हमें करना क्या है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो हम बेसिकली क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, हम एक रेस्ट एपीआई डिज़ाइन कर रहे हैं। सो वी आर डिज़ाइनिंग अ रेस्टफुल एपीआई। अब रेस्ट एपीआई क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, करेक्ट। व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस, रेस्ट एपीआई के क्या रूल्स होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक रेस्ट एपीआई बना रहा हूँ विच लाइक जिसके अंदर हम जेसन डेटा को सपोर्ट करने वाले हैं, ओके। सो इट्स अ जेसन रेस्ट एपीआई। तो हम बेसिकली यूज़र्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक गेट राउट होगा /users, और ये राउट क्या करेगा, ठीक है। इंटेंशन को समझते हैं इस राउट पे। अगर तुम /users के ऊपर गेट रिक्वेस्ट करोगे, सो बेसिकली लिस्ट ऑल यूज़र्स, ठीक है। तो ये टास्क, तो ये पर्टिकुलर राउट क्या करेगा, लिस्ट कर देगा सारे यूज़र्स को। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ गेट रिक्वेस्ट करता हूँ /user/1, ठीक है, users/1, या फिर मैं बोलता हूँ गेट /users/2। तो इन दोनों का क्या मतलब, इन दोनों का क्या मतलब कि गेट द यूज़र विद ID1, ठीक है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, गेट द यूज़र ID विद ID2। मतलब एक तो था /users जो ऑल यूज़र्स को रिटर्न कर देगा। अगर मैं साथ में एक ID भी देता हूँ जैसे /users/1 /users/2, तो मतलब कि मुझे एक ही यूज़र चाहिए जिसकी ID क्या है 1, सिमिलरली जिसकी ID क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक राउट बनेगा। सिमिलरली हमारे पास और क्या होना चाहिए, हमारे पास एक पोस्ट राउट होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक पोस्ट राउट होना चाहिए /users पे, जो क्या करेगा, क्रिएट करेगा न्यू यूज़र को, ठीक है, क्रिएट करेगा न्यू यूज़र को। एंड सिमिलरली हमारे पास एक पैच राउट होगा /user/id पे, एंड इसका मतलब होगा एडिट द यूज़र विद ID1, ठीक है। तो यानी कि ये जो ID है ये 1 भी हो सकता है, ये ID2 भी हो सकती है, एनीथिंग, करेक्ट। एंड सिमिलरली हमारे पास लेट्स से एक डिलीट रिक्वेस्ट होगी, सो DELETE। सो एक डिलीट रिक्वेस्ट होगी /users, ठीक है। तो इसको यूज़र्स कर लेते हैं /users/1। तो इसका मतलब क्या होगा, डिलीट द यूज़र विद ID1, ओके। तो ये हमारा बेसिक सा टास्क है जो हमें परफॉर्म करना है यूजिंग रेस्ट एपीआई, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, हमें डेटा चाहिए, करेक्ट। हमें कुछ यूज़र्स चाहिए, बट इस टाइम पे हमने कोई MongoDB, हमने किसी डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया है, तो ये डेटा कहाँ से आएगा, ओके।
तो हम इस डेटा को हार्ड कोड करने वाले हैं. सो उसके लिए आई हैव अ वेरी ग्रेट वेबसाइट जिसका नाम है mokaru.com. ओके, सो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, दैट इज mokaaro.com. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये फेक डेटा जनरेट करता है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पर यूज़र्स चाहिए, करेक्ट, बट मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस मोकारू को यूज़ करूँगा. तो यहाँ पर इफ़ यू सी केयरफुली, तो यहाँ पर हम एक डेटा जनरेट कर रहे हैं जिसमें एक आईडी होगा विच इज़ रो नंबर, हमारे पास फर्स्ट नेम होगा विच इज़ ऑफ टाइप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर. लेट अस से मुझे आईपी एड्रेस नहीं चाहिए यूज़र का, मुझे एक और फील्ड जनरेट करनी है विच इज़ लाइक, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं, यू कैन गो अहेड एंड सी. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मे बी उसका टाइटल ले लेते हैं, ठीक है. सो आई कैन सर्च फॉर जॉब टाइटल. तो जॉब टाइटल एंड इसका नाम क्या होगा, जॉब अंडरस्कोर टाइटल. जब ये हो जाएगा तो मैं कितने यूज़र्स चाहिए, लेट अस से मुझे 1000 यूज़र्स चाहिए एज अ जेसन, ठीक है. हम जेसन के साथ काम करेंगे एंड इंक्लूड नल वैल्यूज़, राइट. एंड देन व्हाट आई कैन डू, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है. सो आई से डाउनलोड डेटा. जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये एक जेसन डेटा मेरे लिए डाउनलोड कर देगा जिसके अंदर 1000 एंट्रीज होंगी इस यूज़र की, ठीक है. तो ये हो चुका है डाउनलोड. तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में. तो ये जो डेटा है, हेयर आई हैव द डेटा, तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है. तो इस डेटा को मैं एक बार फॉर्मेट करता हूँ. सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. तो अगर तुम यहाँ पर देखते हो तो हमारे पास ये बहुत सारे ना फेक यूज़र्स हैं, ठीक है. हमारे पास बहुत सारे क्या है, फेक यूज़र्स हैं. सो इफ़ आई गो टू फर्स्ट, तो हमारा यूज़र कुछ ऐसा दिखता है, दैट इसकी एक आईडी है 1, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर एंड देन वी हैव जॉब टाइटल. बिकॉज जैसा हमने स्कीमा जनरेट किया था वैसा इसने मेरे को 1000 एंट्रीज दे दी, करेक्ट. सो दिस इज आर फेक डेटा जिसके साथ तो एक काम करते हैं, index.js में जाते हैं एंड एज पर दिस टास्क इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले इस डेटा को मैं रिक्वायर कर लेता हूँ. सो आई से कॉन्स्ट यूज़र्स, ठीक है. तो यूज़र्स इक्वल्स टू रिक्वायर एंड आई से डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी मॉक डेटा डॉट जेसन. तो मैंने क्या किया, इस यूज़र्स को इंपोर्ट कर लिया. अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, सो यू कैन सी दैट दिस इज यूज़र्स, ठीक है. तो ये यूज़र्स बेसिकली इस मॉक डेटा के ऊपर पॉइंट कर रहा है. तो सबसे पहला राउट क्या है हमारा, दैट इज स्लैश यूज़र्स, जो सारे यूज़र्स को लिस्ट कर देगा, ठीक है. सो से ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट ऑन स्लैश यूज़र्स, ठीक है. सो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है. सो आई कैन जस्ट से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है. हम जेसन के साथ वर्क कर रहे हैं एंड इसके अंदर मैं अपने यूज़र्स को डाल दूंगा. डन, ठीक है. तो रन करके देख लेते हैं. सो से npm स्टार्ट, तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 8000 पे. सो आई कैन जस्ट गो टू लोकल होस्ट 8000. इट सेज कैन नॉट गेट स्लैश, वाई नॉट, बिकॉज हमें स्लैश यूज़र्स चाहिए, करेक्ट. स्लैश यूज़र्स, सो स्लैश यूज़र्स एंटर. तो यहाँ पर मेरे पास एक जेसन डेटा आ रहा है जिसके अंदर सारे यूज़र्स हैं, करेक्ट. तो बेसिकली क्या है, ये एक रॉ डेटा है, ये एक जेसन डेटा है. फ्रंट एंड इसको अपने अकॉर्डिंग रेंडर कर सकता है, करेक्ट. फ्रंट एंड क्या करेगा, ये डेटा लेगा बिकॉज इट्स अ जेसन डेटा. तो रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस है, जो भी तुम्हारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है वो उसको अपने अकॉर्डिंग रेंडर कर लेगा, ओके. तो यू कैन सी दैट मेरे पास ये सारे यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है. मेरे पास ये सारे यूज़र्स आ रहे हैं. सो ऑल द यूज़र्स आर गेटिंग एज अ जेसन. बहुत बढ़िया. तो मेरा फर्स्ट काम हो गया, राइट. कैन आई से दैट दिस इज डन, करेक्ट. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विच आई वांट टू शो यू, बहुत इंपॉर्टेंट. जो तुम्हारा सर्वर होता है ना, वो बेसिकली एक हाइब्रिड सर्वर होता है, ठीक है. वहाँ पर क्या होता है ना, तुम्हारा सर्वर ऐसा होना चाहिए जो ब्राउज़र को भी सपोर्ट करे, जो बाकी जैसे मोबाइल ऐप्स को भी सपोर्ट करे. तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो कि जो स्लैश यूज़र्स है ना, ये जो स्लैश यूज़र्स है ना, ये यूज़र्स को रिटर्न करती है एज अ जेसन, करेक्ट. तो क्या मैं इस राउट को कुछ ऐसा बना सकता हूँ, स्लैश API स्लैश यूज़र्स. मतलब कि अगर तो यूज़र एक गेट रिक्वेस्ट करता है स्लैश यूज़र्स के ऊपर, तो मैं एक HTML डॉक्यूमेंट रेंडर कर दूंगा. HTML डॉक्यूमेंट को क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट को मैं रेंडर कर दूंगा. तो यानी कि अगर कोई यूज़र ब्राउज़र पे स्लैश यूज़र खोलेगा तो उसको डॉक्यूमेंट दिख जाएगा. लेकिन अगर मेरे किसी मोबाइल डेवलपर ने मेरी API को यूज़ करना है तो स्लैश API स्लैश यूज़र्स. तो ये मैं कर सकता हूँ ना, बेसिकली मैं एक हाइब्रिड सर्वर बना रहा हूँ, ठीक है. सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज फॉलो दिस थिंग, ठीक है. तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम इसको स्लैश API के साथ प्री पेंट कर देंगे. सो स्लैश API, ठीक है. तो इससे क्या होगा ना, मुझे पता लग रहा है दैट अगर वो स्लैश API है तो इसका मतलब वो एक API डेटा यानी कि वो एक जेसन डेटा थ्रो करेगा. अगर वो उसके आगे API नहीं है तो वो मतलब एक HTML थ्रो करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ. सो इफ आई डू अ रिफ्रेश, स्लैश यूज़र्स नहीं है. सो अब क्या है, स्लैश API स्लैश यूज़र्स, ठीक है.
एंड जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, सिर्फ क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए हम एक काम करते हैं, इसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डन हो चुका है, इसको भी करते हैं। तो अगर तुम स्लैश यूज़र के ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट करते हो, सो इफ़ यू मेक अ गेट रिक्वेस्ट ऑन जस्ट स्लैश यूज़र्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक HTML पेज रेंडर करूँगा, करेक्ट। तो उसका मैं एक डेमो दिखाना चाहता हूँ किस तरह से। अगर तुम्हारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, ऑब्वियसली हमारा HTML डॉक्यूमेंट कैसा लगने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना एक कमेंट बना लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, दैट तुम्हारे पास एक UL टैग होता है, UL के अंदर यू हैव अ LI टैग, एंड इस LI टैग के अंदर यू कैन हैव अ यूज़र नेम, करेक्ट। इस LI टैग के अंदर आई कैन से पीयूष गर्ग। तो इस तरह का कुछ हमारा HTML होता है, करेक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई से लाइक कॉन्स्ट HTML इक्वल्स, यहाँ पर पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक UL टैग होगा, ठीक है, UL, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं डायनामिकली मैं अपने यूज़र्स को लूँगा, उनके ऊपर मैप करूँगा, और हर यूज़र के लिए मैं क्या रिटर्न करूँगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा जो एक LI टैग होगा, ठीक है, एक LI टैग होगा। और इस LI के अंदर आई से यूज़र, ठीक है, यूज़र डॉट, एंड आई कैन हैव द फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड बस उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। यहाँ पे हमें सेंड करना है, हमें रेंट मतलब हमें जेसन नहीं करना, हमें सेंड करना है ये HTML, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। इफ़ यू मेक अ रिक्वेस्ट ऑन स्लैश API स्लैश यूज़र्स, तो हमारे पास API डेटा आएगा। लेकिन अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ स्लैश यूज़र्स, तो हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमाज आ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो बेसिकली बिकॉज हमने इसको ज्वाइन नहीं किया, सो आई कैन से कॉन्स्ट ज्वाइन एंड डन, ठीक है। तो रीस्टार्ट करता हूँ। इफ़ आई नाउ रिफ्रेश, सो यू कैन सी दैट अगर कोई यूज़र ब्राउज़र पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है, मतलब स्लैश यूज़र्स डालेगा ऑब्वियसली, तो ये क्या है, एक HTML डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी ये UL टैग है, UL के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, UL के अंदर मेरे पास यूज़र्स के नेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सर्वर साइड रेंडर्ड पेज है। लेकिन अगर मेरा फ्यूचर में कोई रिएक्ट ऐप बनता है, कोई फ्लटर में मोबाइल एप्लीकेशन बनता है, या फिर मैं किसी एलेक्सा स्मार्ट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो कहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, स्लैश API स्लैश यूज़र्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, हाइब्रिड सर्वर है, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस, राइट। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दिस API ओनली, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखाना था, तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो यहाँ से हमारे जो रेस्ट API पॉइंट्स हैं, ठीक है, फ्यूचर में हम इनको डिफरेंट फाइल्स में वो करेंगे, बट ठीक है। तो हमारा फर्स्ट बन चुका है। नेक्स्ट इज, अगर मैं करता हूँ स्लैश API स्लैश यूजर्स 1, तो यानी कि गेट द यूज़र विद ID 1, सिमिलरली 2, कैन आई से दैट ये जो 1 है, ये जो 2 है ना, ये डायनामिक राउट है, ये डायनामिक पाथ है इनफैक्ट, ठीक है। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, आई कैन नॉट से लाइक ऐप डॉट गेट स्लैश API स्लैश यूजर्स स्लैश 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, एंड लेट्स रीनेम दिस। अब मेरे पास जो यूज़र्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, करेक्ट। सो मैं ये चीज़ तो नहीं कर सकता, आई कैन नॉट से लाइक 1, आई कैन नॉट से 2। तो मतलब कि मुझे ये वाला पैरामीटर क्या चाहिए, डायनामिकली चाहिए, करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनामिक पाथ पैरामीटर्स, ठीक है, पाथ पैरामीटर्स। सो डायनामिक पाथ पैरामीटर्स हम किस तरह से डिनोट करते हैं, सो तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इस तरह से लिखाएगा, स्लैश API स्लैश यूज़र्स स्लैश कोलन ID। तो अगर किसी वेरिएबल के आगे कोलन लिखा आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ना डायनामिक है। अगर तो मैं इसको सिंपल ऐसे ही लिखता, तो इसका मतलब है स्लैश यूज़र स्लैश ID, लेकिन अगर मैं इसके आगे कोलन लगाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये ID कुछ भी हो सकती है, इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इस ID का मतलब है दैट दिस इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, ये एक डायनामिक है, डायनामिक, ओके। तो हम इस तरह का राउट बना सकते हैं। तो एक्सप्रेस के अंदर आई कैन से कोलन ID, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस का फीचर है। सो कोलन ID का मतलब है दैट स्लैश API स्लैश यूज़र्स, और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर एज ऑफ नाउ पहले मुझे इस ID को गेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकता है, आई कैन से कॉन्स्ट ID इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ID, ठीक है। ये ID कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यूज़र को फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन से यूज़र ID, तो तुम इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, तो ये नाम यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। सो बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गिव इट ID, बिकॉज ये एक सच में एक ID है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ID को यहाँ पे गेट कर लूँगा। अब मुझे इस ID को फाइंड करना है मेरे इस जेसन में, करेक्ट, ठीक है। सो आई से कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स यूज़र्स डॉट फाइंड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा एक ऐसा यूज़र, ठीक है, एक ऐसा यूज़र जिसकी यूज़र डॉट ID मैच कर जाए मेरे ID के साथ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो ID है ना, ये एक स्ट्रिंग है,
तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही वो मैच होते हैं मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। हो गया, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। /API/users, सभी यूजर्स आगे कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे बोलूँगा /1, एंटर किया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूज़र की इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूज़र की इन्फॉर्मेशन आई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 2 उठाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 2, तो मेरे पास गैरी बैटसन की इन्फॉर्मेशन आई, दैट इज़ दिस यूज़र नंबर 2। तो यानी कि मैं एक पर्टिकुलर यूज़र की, यहाँ पर एक एरे है, ओके, इफ़ यू केयरफुली सी, ये एक एरे है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ओके, दिस इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये वाला टास्क भी हो गया। सो लाइक इफ़ यू सी, ये जो चीज़ है ना, ये मैं डायनामिकली कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डायनामिकली कुछ भी डाल रहा हूँ और वो मेरा उस हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी क्या हो चुका है, डन हो चुका है। तो इसको भी हम डन मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, एंड दिस वॉज जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। तो ये भी हमारा डन हो गया, ओके, ग्रेट। सो हमारा रेस्ट एपीआई बहुत अच्छा डिज़ाइन हो रहा है, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोस्ट है /API/users, जिसमें हमें एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, दैट हम पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह से करें, करेक्ट। तो यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो ब्राउजर्स होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से रिक्वेस्ट करते हैं, वो गेट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट एक प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। एक काम करते हैं, राउट्स बना लेते हैं, ठीक है। हम राउट्स तो बनाएंगे, तो किस तरह से रहेगा, तो हमारे पास एक पोस्ट होगा, तो हमारे पास क्या होगा, app.post/API/users, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर आई जस्ट console.log, ठीक है। एक काम करते हैं, console.log कर देते हैं, या फिर एक कमेंट हम अपने लिए लिख देते हैं। सो आई से टू डू, तो ये मेरा एक टू डू है, क्रिएट न्यू यूज़र, एंड अभी के लिए हम response.json कर देंगे, दैट स्टेटस पेंडिंग, ठीक है। तो यानी कि मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि यार अभी ना ये पेंडिंग है, ठीक है। तो ये हम अभी बनाएंगे, नो डोंट वरी, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैच है, तो पैच को भी ले लेते हैं। तो पैच रिक्वेस्ट किस तरह की दिखती है, सो app.patch, ठीक है, /user, और इसके अंदर भी तुम्हें मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी, बिकॉज पैच का मतलब क्या होता है, किसी को एडिट करना, तो मुझे आईडी तो चाहिए यूज़र की, करेक्ट। सो आई से टू डू एडिट द यूज़र विथ आईडी, ठीक है। तो ये हमारा एक राउट हो जाएगा। सिमिलरली डिलीट राउट होगा, तो आई कैन से app.patch, सो इसका app.delete कर देंगे, एंड यूजर्स आईडी, सो आई से डिलीट द यूज़र विथ आईडी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, क्या तुम्हें दिख रहा है दैट ये जो /API/user/id जो है, ये कॉपी पेस्टेड है, ये सेम राउट है यार, राइट, 3 जगह। तो तुम इसको मर्ज भी कर सकते हो, हाउ। सो एक काम करते हैं, इनको रिमूव करते हैं, ठीक है, इनको रिमूव करते हैं। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर के ऊपर, अगर मैं इस पर्टिकुलर टास्क को कॉपी यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से ऐप, ठीक है, डॉट राउट, ठीक है, app.route. तो राउट क्या है हमारा, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इस राउट को लेते हैं, ठीक है। मैंने इस राउट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से डॉट, अगर तो इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है, तो मुझे ये करना है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। सो आई जस्ट कट, आई पेस्ट इट हेयर, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेव। एंड इसी के साथ मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर इसके ऊपर एक पुट रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर इसके ऊपर एक पुट रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो हमें कुछ और करना है, करेक्ट। एंड सिमिलरली आई कैन से दैट अगर इसके ऊपर एक डिलीट रिक्वेस्ट है, डॉट डिलीट रिक्वेस्ट, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लेना है, एंड आई हैव टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, app.route, मैंने एक बार राउट लिख दिया, ठीक है। अगर इस राउट के ऊपर गेट रिक्वेस्ट है, तो ये वाला हैंडलर चलाओ। अगर इसके ऊपर पुट रिक्वेस्ट है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे response.json, तो हमें अभी क्या करना है, हमें अपना स्टेटस कर देना है, पेंडिंग कर देना है, करेक्ट, स्टेटस पेंडिंग। एंड यहाँ पर हम अपने लिए कमेंट छोड़ देते हैं। सो कमेंट क्या होगा, दैट एडिट यूज़र विद आईडी, करेक्ट। सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको रिटर्न भी कर देते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू रिटर्न दिस थिंग, ओके, कॉपी, एंड यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, पेस्ट, एंड इसको मैं क्या बोलूँगा, डिलीट यूज़र, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, दैट कल को अगर मेरा इस राउट का नाम मुझे चेंज करना है, ठीक है, फॉर सम रीजन आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ दिस राउट, मुझे 3 जगह अलग अलग बाहर नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह मैं चेंज करूँगा, इन तीनों के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, app.route, तो इस रूट के लिए गेट ये है, पुट ये है, डिलीट ये है, एंड अगर और भी कोई रिक्वेस्ट आती है फ्यूचर में, तो मैं बस यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है।
It's not a put request, actually it was a patch request. Okay, so patch request, yeah. सो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए एक अलग राउट है, ठीक है. देन वी हैव दिस गेट पैच डिलीट एंड हमारे पास एक गेट राउट है. अब इस वीडियो में हमने गेट रिक्वेस्ट को तो बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है. तो हम अपना डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक टूल को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है पोस्टमैन, जिससे हम अपने पोस्ट एपीआई, पैच एपीआई एंड डिलीट एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. हम उसके अंदर हम रिक्वेस्ट करके टेस्ट करेंगे, हम उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे. तो ये 3 राउट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हम पहले पोस्टमैन को सेटअप करेंगे. सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.